हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी आपकी एमवीआरटी बुक के अंदर 4 उदाहरण दिए हुए हैं प्रश्नावली 1.1 के पहले। उनमें से हमने 2 उदाहरण आपको पिछली क्लास में करवा दिया था। आज की क्लास में बचे हुए जो 2 उदाहरण हैं उनको हम करवाएंगे। आपको ध्यान देना है, पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि ये जो 2 बचे हुए उदाहरण हैं इनका जो बेसिक है हमने उसी क्लास में समझाया था। आपको बता दें कि अगर कोई भी समुच्चय रोस्टर रूप में लिखा हुआ है तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब रोस्टर से हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं किसी भी समुच्चय को, और समुच्चय निर्माण रूप में अगर कोई समुच्चय लिखा है तो उसे हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। यही बात हमने पिछली क्लास में बहुत ही विस्तृत तरीके से करवाया था 2 उदाहरण में। ये जो तीसरा और चौथा उदाहरण बचा हुआ बच्चों, इनको हम देख लेते हैं, जिससे आपके एमसीईआरटी बुक के अंदर जो प्रश्नावली 1.1 के पहले उदाहरण दिए हुए हैं कंप्लीट हो जाएंगे। उदाहरण नंबर 3 है बच्चों, समुच्चय ए बराबर महिला कोष्ठक 1, 4, 9, 16, 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आपको बच्चों बढ़िया व्यवस्थित तरीके से लिखना है, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। देखिए, सबसे पहले देखना दिया क्या गया है। समुच्चय ए जो इस प्रकार से दिया गया है, बोला जा रहा है कि इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आपने बच्चों अगर हमारी पिछली सारी वीडियो एक क्रम में देखा होगा तो आपको पता होगा कि ए समुच्चय ए किस रूप में लिखा हुआ है, ए रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। किसमें? रोस्टर रूप में, और इसे बोला जा रहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, चलिए व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। दिया गया है, जिस प्रकार से बता रहे हैं बच्चों, आपको एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है, जिससे आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। दिया गया है समुच्चय का रोस्टर रूप। यहां लिखना है, दिया गया है समुच्चय के बाद लिखना है समुच्चय ए का रोस्टर रूप बराबर 1, 4, 9, 16, 25 और ये अनंत तक जा रहा बच्चों। ठीक है, ये क्या है? समुच्चय का रोस्टर रूप दिया गया है। अब हमें क्या करना है बच्चों? समुच्चय ए का समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप, इसी समुच्चय को हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। हमने आपको बताया है कोई भी समुच्चय अगर रोस्टर रूप में लिखा हुआ है तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है तो रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ समुच्चय हमें रोस्टर रूप में लिखा गया है, इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का प्रयास करेंगे और लिख लेंगे काफी आसानी से। बस आपको ध्यान देना है, जब भी समुच्चय रोस्टर रूप में लिखा होता है बच्चों, तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, और वो कौन सी बात होती है कि रोस्टर रूप में आप जानते हैं कि समुच्चय के सभी अवयव व्यक्तिगत रूप से लिखे होते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, 25। मतलब रोस्टर रूप को देखकर आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि इसके अंदर केवल यही अवयव आएंगे, इसके अलावा कोई और अवयव नहीं आएगा। लेकिन जब आप समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप लिखते हैं तो आपको पता करना होता है इन सभी अवयवों के अंदर एक विशेष गुण है। वो कौन सा विशेष गुण है बच्चों? देखिए, हम पता करते हैं। अगर आपको वर्ग याद होगा संख्याओं का तो आप तुरंत ही पता कर लेंगे। ये पहली संख्या क्या है? 1 का वर्ग। दूसरी संख्या क्या है? 2 का वर्ग। तीसरी संख्या क्या है बच्चों? 3 का वर्ग।
16 क्या है बच्चों, 4 का वर्ग, 25 क्या है, 5 का वर्ग। ऐसे ही ये चलता जा रहा है। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आपको इस पैटर्न को देखकर समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, कि ये सब क्या हैं, प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। किसके? प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। इतनी बात समझ में आई? मतलब हमें पता चल गया कि इन सभी अवयवों के अंदर एक विशेष गुण है कि ये सभी अवयव, चाहे 1 4 9 16 25 कोई भी हो, ये सभी प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। कहने का मतलब इन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए n स्क्वायर है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जहां n क्या है, n किससे है? प्राकृत संख्याओं से। क्या सभी प्राकृत संख्याएं होंगी? हाँ, इसके अंदर सभी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं, क्योंकि 25 के बाद डॉट 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 लगा हुआ है। इसका मतलब अनंत तक संख्याएं होंगी। हमें पता चल गया कि इनके अंदर यही विशेष गुण है कि ये सभी प्राकृत संख्याओं के वर्ग के रूप में है। ठीक है, यही तो हमें पता करना होता है बच्चों। तो हम लिखेंगे इस समुच्चय का जो रोस्टर रूप है, इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में। सबसे पहले इस कोष्टक से शुरुआत करेंगे, फिर लिखेंगे x कॉलन चिन्ह। अब बताना होगा x क्या है। x क्या होता बच्चों? यही जो अवयव होते हैं, लेकिन इन अवयवों को हम व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखते समुच्चय निर्माण रूप में। इन अवयवों का एक विशेष गुण लिखते हैं। तो इनके अंदर कौन सा विशेष गुण है बच्चों? कि ये सभी संख्याएं n स्क्वायर के रूप में है। तो हम क्या बताएंगे बच्चों? x किसके बराबर है? n का वर्ग के बराबर है। अब x को तो हमने बता दिया बच्चों कि x क्या है, n स्क्वायर के बराबर है, लेकिन अब यहां नया चार आ गया जो कि n है। अब n के बारे में भी बताना होगा कि n क्या है। जहां n एक प्राकृत संख्या है। बात समझ में आई? इन सभी अवयवों के लिए आपने क्या लिखा? x। लेकिन इन सभी अवयवों के अंदर एक विशेष गुण है कि a प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। तो हम लिखेंगे x बराबर n स्क्वायर, जहां n एक प्राकृत संख्या है, और इस मझले कोष्टक से बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों? तो समुच्चय का इस प्रकार से निरूपण क्या कहला गया? समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, इस समुच्चय को बच्चों हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। बात समझ में आई? यही आपसे प्रश्न में बोला जा रहा था कि समुच्चय ए को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। जो रोस्टर रूप में दिया हुआ था उसे हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। ठीक, चलिए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 है बच्चों, समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। सबसे पहले बच्चों आपको देखकर ही समझ जाना चाहिए कि ये जो समुच्चय लिखा हुआ है ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ समुच्चय के। कैसे आपने पता किया? क्योंकि इसके सभी अवयव व्यक्तिगत रूप से लिखे हुए हैं और सभी कॉमा के द्वारा अलग किए हुए हैं। ठीक है, हमें बोला जा रहा है इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक, हम काफी आसानी से लिख लेंगे बच्चों। सेम यही उदाहरण हम कल की क्लास में किए थे। जब शायद हमने क्लास स्टार्ट किया था तब हमने यही उदाहरण करवाया था। थोड़ा सा इससे चेंज था बट सेम इसी पैटर्न पे था। पर कोई नहीं, आज हम फिर देख लेते हैं। देखिए समुच्चय ए हमें दिया हुआ है तो हम लिखेंगे दिया है। इसे हम चलिए
ए के इक्वल मान के चलते हैं। दिया है समुच्चय ए का रोस्टर रूप, दिया है कि नहीं दिया है? ए समुच्चय का रोस्टर रूप बच्चों, इसे हमने ए के इक्वल मान लिया। ए क्या दिया हुआ है? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इतनी बात समझ में आई बच्चों? ए हमने लिख दिया कि ए समुच्चय ए का रोस्टर रूप है। अब इस समुच्चय को हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? रोस्टर रूप में जो समुच्चय लिखा हुआ है ए, इनके अंदर एक विशेष गुण होगा, एक सर्वनिष्ठ गुण होगा सभी अवयवों के अंदर। जिस गुण का पालन सभी अवयव कर रहे होंगे उस गुण का पता लगाना होगा। तो आप एक चीज देख रहे होंगे बच्चों, जब अभ्यास करेंगे आपको काफी अच्छे से समझ में आने लगेगा। जब 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये सारे गुण आपको बहुत ही आसानी से पता चलने लगेंगे। आप देख रहे हैं इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1/1 धन 1। इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2/2 धन 1। इसे 3/3 धन 1। मतलब आप एक पैटर्न देख रहे हैं इसमें कि इसे हमने जब लिखा तो किस प्रकार से लिखा? पहले लिखा 1/, फिर जो अंश में लिखा है अंश में धन 1 कर दिए तो हमें हर में लगाया। यहां देखिए अंश में 2 लिखा है, फिर इसी अंश में हमने धन 1 कर दिया तो इसका हर में लगाया। ऐसे ही अंश में हमने 1 कर दिया तो इसका हर में लगाया। ऐसे ही इसमें करेंगे बच्चों। अंश में जब हम धन 1 करेंगे तो इसका हर मिलेगा। यहां हमने 5 में जब धन 1 किया तो हमें 6 मिला। यहां हमने 6 में जब धन 1 किया तो 7 मिला। मतलब एक चीज आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है। वो कौन सा पैटर्न है बच्चों? देखिए कि इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है बच्चों। जैसे मान लीजिए आपने देखा अंश बटे अंश धन 1, इस प्रकार का ये पैटर्न बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलिए हम अंश की जगह कोई भी चर ले लेते हैं। हमने मान लिया n/n धन 1। इस पैटर्न का पालन बच्चों ये सभी संख्याएं कर रही हैं, लेकिन आपको बताना होगा कि n का मान यहां क्या होगा। n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले सकते हैं आप। n क्या होगा? n प्राकृत संख्या होगी बच्चों। n क्या होगी? n प्राकृत संख्या होगी। आप n का मान 1 रखिए तो आपको ये पहला अवयव मिल जाएगा। 2 रखिए तो ये दूसरा मिलेगा। 3 रखिए यहां तो ये तीसरा मिलेगा। 4 रखने से चौथा मिलेगा। 5 से 5वां मिलेगा। 6 रखने से 6ठा मिलेगा। लेकिन अगर आप n का मान 7 रख दिए तो क्या आएगा? देखिए जैसे ही आप 7 रखेंगे तो 7/7 धन 1 बराबर 7/8। क्या 7/8 समुच्चय ए के अंदर है? नहीं है। मतलब n का मान 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। हमने क्या बताया? ये जो अवयव हैं वो इस रूप के होंगे, लेकिन यहां n का मान क्या होगा? प्राकृत संख्याएं होंगी। लेकिन क्या सभी प्राकृत संख्याएं होंगी? नहीं, सभी प्राकृत संख्याएं नहीं होगी। n का मान केवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही होगा। इसके अलावा कोई और प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी। बात समझ में आई? या इसी बात को आप लिख सकते हैं n का मान 1 से बड़ा या बराबर होगा और 6 के बराबर या 6 से छोटा होगा। बात समझ में आई? तो चलिए बच्चों, हमें पता चल गया कि इन सभी अवयवों के अंदर वो विशेष गुण कौन सा है। विशेष गुण यह है कि ये सभी अवयव इस रूप के हैं। अब हम इस विशेष गुण का प्रयोग करके
समुच्चय ए का समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे बच्चों। देखिए, समुच्चय ए का समुच्चय निर्माण रूप, इसमें क्या करते हैं बच्चों, इफ मझले कोष्टक से स्टार्ट करते हैं, फिर लिखेंगे x, फिर इस कॉलन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इन सारी बातों की जानकारी आपको होगी अगर आपने हमारी पिछली वीडियो सभी देखी होगी। बच्चों, अगर आप हमारी सारी वीडियो एक क्रम से देखेंगे, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अब हमें बताना होगा बच्चों कि x आखिर है क्या। x क्या है? इस समुच्चय में जो अवयव लिखे हुए हैं यही हैं, यही सारे अवयव हैं। लेकिन ये तो रोस्टर रूप में हमने व्यक्तिगत रूप से लिख दिया सभी अवयवों को, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप में इन सभी अवयवों को हम व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखते हैं, ये आपको पता है। हम इनके अंदर एक विशेष गुण को लिखते हैं। वो विशेष गुण कौन सा है? ए है बच्चों, तो इसको लिखेंगे। x क्या होगा? x किसके इक्वल होगा बच्चों? n बटे n धन 1 के बराबर होगा। लेकिन अभी तो हमने बताया x क्या होगा, x n बटे n धन 1 हुआ, लेकिन यहां नया चर आ गया n, तो अब n के बारे में भी बताना होगा। जहां n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा, ठीक। और आपको ये भी लिखना है, चलिए इतने में ही काम चल जाएगा। जहां n 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा। बात समझ में आई? अब इस मझले कोष्टक से आप बंद कर देंगे। तो समुच्चय ए का ए हो गया बच्चों रोस्टर रूप, और इस प्रकार से हमने इसी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया, इन सभी अवयवों के विशेष गुण का प्रयोग करके। आपको एक बात और बता दें बच्चों, समुच्चय का जो समुच्चय निर्माण रूप होता है उसे आप केवल इसी प्रकार से नहीं लिख सकते। एक ही समुच्चय को आप कई प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इसी समुच्चय को हम लिख सकते हैं x कॉलन चिन्ह x बराबर n बटे n धन 1, जहां अभी हमने लिखा n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। इसी को हम लिख सकते हैं जहां n प्राकृत संख्या होगी और n क्या होगा, n का मान 1 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 6 से छोटा या 6 के बराबर होगा। ए हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप को आप कई रूपों में लिख सकते हैं, और भी 1-2 रूप में आप लिख सकते हैं सेम इसी बात को। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई? इसी बात को आप लिख सकते हैं x कॉलन चिन्ह x बराबर n बटे n धन 1, जहां n क्या होगी बच्चों, प्राकृत संख्या, और n का मान 7 से छोटा होगा। बात समझ में आई? तो सेम इसी समुच्चय को बच्चों जो रोस्टर रूप में लिखा हुआ था उसे हमने 3 रूपों में लिख दिया। पहला रूप ए है, दूसरा रूप ए है, तीसरा रूप ए है। मतलब समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप जो है उसे हम 1 से ज्यादा रूपों में लिख सकते हैं, जबकि रोस्टर रूप एक ही रूप में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे उदाहरण काफी अच्छे समझ में आए होंगे बच्चों। ठीक है, बढ़िया से पढ़िएगा। धन्यवाद।